इस तरह से जब 3 महीने का टाइम होता है उसको थोड़ा सा डिले किया जा सकता था। हम इसीलिए बात करने के लिए जा रहे थे। हमने हाथ उठा करके लोगों से कहा कि अभी कोई किसी की कोई बात ना करे। रामपुर से समाजवादी पार्टी के सांसद महबूबुल्लाह नदवी विवादों में फंसते नजर आ रहे हैं। विवाद है तुर्कमान गेट पर पुलिस पर हुए पथराव का। 7 और 6 तारीख की रात को 1 बजे के करीब दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बगल में पुलिस और एमसीडी अतिक्रमण हटाने पहुंचे। इस दौरान वहां पर अफवाह फैली और पथराव हुआ। आरोप यह है कि करीबन 5 लोग इस पथराव में घायल हुए हैं, कुछ पुलिस वाले भी घायल हुए हैं। लेकिन इन सबके बीच एक वीडियो सामने आया जिसमें इस पथराव से पहले या कहिए उसके दौरान समाजवादी पार्टी के सांसद महबूबुल्लाह नदवी वहां पर मौजूद थे। नदवी की मौजूदगी इसलिए भी चर्चा में क्योंकि वो दिल्ली के जो मस्जिद है संसद गेट के सामने वाली उसके इमाम हैं और रामपुर के सांसद हैं। वो पहुंचे हैं, दिल्ली पुलिस उनसे पूछताछ भी कर सकती है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन इन सबके बीच नदवी का बयान आया। नदवी ने यूपी तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में बताया है कि वो वहां पर इसलिए गए थे ताकि लोगों के अंदर हिंसा ना भड़के, लोग शांत रहें। और वो ये भी कह रहे हैं कि जब 3 महीने की मोहलत थी तो इतनी जल्दी कार्रवाई क्यों की गई। नहीं, देखिए, हम लोगों से अपील करने गए थे कि कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या पेश ना आ जाए और एमसीडी को भी 3 महीने का वक्त था, अभी टाइम था। हमने कहा शायद कुछ बीच में ऐसा हो जाए कि एक ऐसे मौके पर जबकि सर्दी की रातें हो रही हैं और प्रशासन जो है रैन बसेरे का इंतजाम कर रहा है अपने शहरियों के लिए, तो आखिर रात में जो है इसको इतनी उजलत से करने की क्या जरूरत थी। लोग ताकि उग्र ना हो और जो इस तरह से उजलत में किया जा रहा है, तो लोगों को भरोसा तो देना चाहिए ना कि अभी टाइम है। देखिए, एक चीज का हलफ मैंने भी लिया है, प्रशासन ने भी है कि सच्ची शिरदा से काम करना है हमें। ये नहीं कि भेदभाव को करके हम रातों रात किसी उसको जो है लोगों सड़कों पे आ जाए। दरअसल नदवी जिस 3 महीने की बात कह रहे हैं वो हाई कोर्ट के फैसले में दर्ज है। दिल्ली के तुर्कमान गेट के पास जिस संपत्ति पर कार्रवाई की गई है वहां को लेकर 12 नवंबर को दिल्ली हाई कोर्ट ने फैसला दिया। उन्होंने दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को आदेश भी दिया कि आप इसे गिराइए, 3 महीने का आपके पास समय है। 3 महीना भी हुआ नहीं था, उससे पहले ही दिल्ली प्रशासन ने अपना समय देखते हुए वहां पर कार्रवाई की। कार्रवाई देर रात की गई और इस दौरान वहां पर खूब बवाल भी कटा, खूब पथराव हुए। हालात अब क्या है वो भी आप देख सकते हैं। बिल्कुल, फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में है और सीधे मैं आपको तस्वीर दिखाता हूं उन गलियों से जहां देर रात पत्थरबाजी हुई, पुलिस पर पथराव हुआ, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर पथराव हुआ। लिहाजा अब यहां पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम पूरी की तैयारी के साथ है। यानी कोई उपद्रव करना चाहता है तो ये तस्वीरें जरूर देख ले रैपिड एक्शन फोर्स की। और इसी तरह से गलियों में रैपिड एक्शन फोर्स की टीम, दिल्ली पुलिस की टीम तैनात है क्योंकि इस तरह के इनपुट मिल रहे हैं और जिस तरह से सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल किए जा रहे हैं, भीड़ को भड़काने की कोशिश की गई और उस पर भी दिल्ली पुलिस की पूरी नजर है। जहां पर डेमोलेशन की कार्रवाई हुई वहां पर अभी चूंकि मलबा बड़ी तादाद में पड़ा हुआ है, इसलिए जेसीबी मशीन से मलबा हटाने का काम चल रहा है। दूसरी तरफ जो ये तुर्कमान गेट का इलाका है, पुरानी दिल्ली का इलाका है, इन तमाम गलियों में जो रैपिड एक्शन फोर्स की टीम है, दिल्ली पुलिस की टीम है, उसको तैनात किया गया है। और इस गली में जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं, यहीं से कई तस्वीरें आई जिसमें पथराव हो रहा था, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों पर पत्थरबाजी हो रही थी। उसके बाद पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने खदेड़ा और इन्हीं गलियों से यहां से कुछ दूरी पर वीडियोस बनाए गए थे। लिहाजा अगर आप ये देखें तो जो पूरा अगर हमको आप दिखाएं तो किस तरीके से यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स की टीम और दिल्ली पुलिस की टीम तैनात है। फिलहाल इलाके की बात करें तो पूरी तरह से शांति बनी हुई है। तो कुल मिलाकर पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है इस पूरे विवाद में। जो फैज़-ए-इलाही मस्जिद के बगल का मामला है जिसे दिल्ली प्रशासन ये कह रहा है कि वहां पर एक बैंकेट हॉल चलता था, उस पर कार्रवाई की गई है। उस कार्रवाई से पूरे इलाके में तनाव अभी फैला हुआ है और जो मस्जिद पक्ष है, बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक वो कमेटी ये कह रही है कि उनकी बात को पूरी तरीके से नहीं सुना गया है, एक तरफा कार्रवाई की गई है, वो उच्चतम न्यायालय की ओर जाएंगे। लंबे समय से इस संपत्ति को लेकर विवाद था, बुलडोजर कार्रवाई के बाद वहां पर माहौल गंभीर हो गया। फिलहाल महबूबुल्लाह नदवी ने तो अपना जवाब दे दिया, लेकिन समाजवादी पार्टी का कहना है कि उन्हें अभी जानकारी नहीं है कि नदवी वहां पर गए थे या नहीं गए थे। नदवी से पुलिस पूछताछ भी कर सकती है। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।